हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व करना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ सारे एक्सरसाइज के, उनका लिंक भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पर आप जरूर विजिट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ वाले में हमसे वही बोला जा रहा है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में था कि आपको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को और उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। रेशनलाइज कैसे किया जाता है अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर अब जल्दी से आपको फटाफट इनको कैसे सॉल्व करना है, कौन से ट्रिक्स यूज़ करने हैं, ये समझाऊंगा। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जो हमारे पास अगर माइनस की साइन है तो ऊपर नीचे प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर प्लस की साइन है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिखेंगे इस तरीके से 2√6 माइनस में √5, डिनोमिनेटर में हमारे पास 3√5 है एंड माइनस में 2√6 है। मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों का ऊपर में, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3√5 और माइनस के जगह पर प्लस कर दो 2√6, और उसके साथ नीचे में भी सेम चीज़ लिखना पड़ेगा हमको 3√5 प्लस में 2√6। पता है ना, ऊपर नीचे अगर अपन किसी भी नंबर में कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है अगर उसके मल्टीप्लाई ऊपर नीचे सेम नंबर से करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये और ये आपस में कट होकर के 1 हो जाते हैं, और 1 से जब हम लोग इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। तो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। बस हम लोग यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई, ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो जाए, यानी कि रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो अब यहाँ पर देखो फटाफट सॉल्व होगा। डिनोमिनेटर तो सेम टू सेम बन जाएगा जैसे पहले क्वेश्चन में होता था। यहाँ हमारा a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। आप लोग जानते ही हो कि अगर कभी भी हमारे पास a माइनस बी का मल्टीप्लाई हो रहा हो a प्लस बी से, तो उसको हम शॉर्टकट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा a स्क्वायर यानी कि 3√5 का स्क्वायर एंड माइनस में b स्क्वायर यानी कि 2√6 का स्क्वायर। ऊपर में थोड़ा सा आराम से सॉल्व करना है। इसका पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -√5 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ √6 है और यहाँ √5 है, रूट का रूट से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 5 6 जा 30 आ जाएगा। तो रूट के अंदर 30 लिख दो। अभी हमने क्या किया, इसका इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई किया। अब इसी का दूसरे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो पहले प्लस की साइन लगा लो। 2 2 जा हो जाएगा मेरे पास 4, उसके बाद √6 यहाँ भी और √6 यहाँ भी है। तो देखो √6 का मल्टीप्लाई √6 से करोगे तो यहाँ रूट और रूट हमारे पास मिल जा रहे हैं, 6 का पेयर बन जा रहा है, तो 6 मेरा बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2 2 जा 4 हो जाएगा, और √6 मिल करके 6 बन जाएंगे, और यहाँ पर 4 का उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन छुपी रहती है। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया। अब इन दोनों का इससे मल्टीप्लाई करो, यानी कि -5 का जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, देखो इसमें अगर कोई नंबर नहीं, यानी कि यहाँ पर एक 1 छुपा हुआ रहता है, तो पहले तो ध्यान दो कि माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, उसके बाद 1 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, √5 का √5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी मेरा 5 बन जाएगा, जैसे 6 बना था यहाँ पर। उसके बाद अब यहाँ पर माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा, एंड 1 का 2 से मल्टीप्लाई होकर के 2 आ जाएगा, एंड √5 का √6 से मल्टीप्लाई होगा तो √30 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले नीचे ही को सॉल्व कर लेते हैं डिनोमिनेटर को। यहाँ पर मेरा 3 का स्क्वायर कितना होगा भैया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर 5 बन करके बाहर निकलेगा। √5 का स्क्वायर यानी कि √5 मल्टीप्लाई √5, तो जैसे यहाँ पर ये 5 बन गया था वैसे यहाँ पर ये 5 बन जाएगा। माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगा लो। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √6 का स्क्वायर पूरा पूरा 6 हो जाएगा। इस तरीके से ऊपर में हमारे पास जो √6 है और यहाँ पर यानी कि 6√30 है, और यहाँ पर 2√30 है, तो √30 दोनों के पास है तो दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। 6 में से 2 माइनस होगा तो 4√30 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा 4 6 जा हो जाएगा 24, एंड माइनस में 5 3 जा हो जाएगा 15। बस इसको लास्ट टाइम हम लोग दे देते हैं। ये हो गया हमारा 4√30 माइनस प्लस की साइन लगेगी क्योंकि बड़े नंबर में प्लस की साइन है, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 24 में से 15 माइनस हुआ तो 9 आ जाएगा, और नीचे में हमारे पास ये बन जाएगा 45। मैं रफली यहाँ पर साइड में सॉल्व कर लेता हूँ जल्दी से, ताकि मुझे एक स्टेप और ना करना पड़े एक्स्ट्रा। 45 माइनस 24, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5 में से 4 माइनस हुआ तो 1, एंड 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2, यानी कि नीचे 22 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आप चाहो तो इसको एक स्टेप और बना सकते हो नीचे वाले को सॉल्व करके। मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व करके यहाँ पर आंसर लिख दिया है। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर पहला क्वेश्चन क्लियर है तो आगे का क्वेश्चन फटाफट समझ में आएंगे आपको। सो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। हमको पता है क्या करना है, इक्वल करके यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर जो हमारे पास 7 + 4√3 है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 + में 2√3 डिवाइड में 7 + 4√3
मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 माइनस 4√3 से ऊपर में भी और नीचे में भी 7 माइनस 4√3 से। इतना तो क्लियर हो गया आप सभी को। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा नीचे में वही होगा a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 7 का स्क्वायर एंड माइनस में 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। ऊपर में हमारा 5 7 जा हो गया 35, 5 यहाँ पर प्लस और माइनस, पहले माइनस की साइन लगा लो, देन 5 4 जो हो गया 20 एंड √3 उतर जाएगा ये वाला। फिर इसके बाद प्लस और प्लस है तो प्लस की साइन लगा लो, देन हमारा 7 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 14 और √3 उतर जाएगा। देन उसके बाद अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 जा मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 8, पहले तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद 2 4 जा 8 हो गया, देन √3 और √3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो मेरा पूरा पूरा 3 बन जाएंगे। आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। फिलहाल 35 को 35 रहने दो, माइनस और प्लस माइनस होगा, इन बड़े नंबर माइनस की साइन है तो माइनस की साइन उतार लो, ये हो जाएगा हमारे पास 6√3, ठीक है। उसके बाद माइनस में हमारे पास 8 3 जा हो जाता है 24, नीचे देखते हैं 7 का स्क्वायर हो गया 49, माइनस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16, इंटू में √3 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 3, इस तरीके से। अब ऊपर में हमारे पास 35 में से 24 माइनस होगा तो 11 आ जाएगा एंड माइनस में 6√3 रहेगा, नीचे में हमारे पास 49 में से माइनस होगा हमारे पास 16 3 जा 48, तो ये हो गया 11 माइनस 6√3 और नीचे में 1, यानी कि इसको हम डायरेक्ट 11 माइनस में 6√3 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे में अगर 1 आ गया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आ गया हम लोग थर्ड क्वेश्चन में। अब मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगा। हम लोग जानते हैं डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए अगले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 प्लस में 2√2 से मल्टीप्लाई और नीचे में भी 3 प्लस में 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पर एक स्टेप मिस क्या बोल रहा हूँ, स्किप कर दिया, यानी कि इसके बाद मुझे ये पूरा लिखना था, फिर मैंने यहीं पर डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। तो नीचे में तो हम लोग को पता ही है वही होने वाला है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, इस तरीके से। ध्यान रखना कि पूरे का जब स्क्वायर होगा 2√2 का स्क्वायर तो उसको ब्रैकेट में लिखना। अगर आप केवल √2 का स्क्वायर कर दोगे तो ये स्क्वायर केवल इसका कहलाएगा, इसका नहीं कहलाएगा ना, इसीलिए हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं। और अगर एक टर्म हो तो उसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ऊपर में 1 3 जा 3 हो गया, प्लस में 1 का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा 2√2 ही आएगा। उसके बाद √2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा 3√2 आ जाएगा। देन हमारा √2 का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, 1 छुपा हुआ है ना, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा एंड √2 और √2 मिल करके 2 बना लेंगे। आगे बढ़ा जाए, ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस में 2√2 एंड 3√2, तो ये हो गया हमारा 5√2, दोनों ऐड हो जाएंगे। प्लस में 2 2 जा 4 हो गया, नीचे में 9 माइनस में 2 √2 का स्क्वायर है तो ये हमारा 2 बन जाएगा, सॉरी 2 बोल रहा हूँ, ये 2 2 जा मेरा 4 हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर है ना, एंड √2 का स्क्वायर मेरा 2 बन जाएगा। तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, 9 में से 8 माइनस होगा तो नीचे 1 आ गया, नीचे खेल खत्म। ऊपर बस सॉल्व करना है हमको, 3 और 4 हो जाएगा 7 प्लस में 5√2, ये आ गया हमारा आंसर, क्योंकि नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, आइए सॉल्व करते हैं। ऊपर में हमारे पास √48 माइनस में √18 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ था प्लस में, और नीचे में भी वही होगा 48 माइनस में √18। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ पर ये देखो यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ध्यान रखना। डिनोमिनेटर तो एकदम सेम टू सेम उतर जाएगा हमारा, a प्लस बी a माइनस बी है तो a का स्क्वायर यानी कि √48 का स्क्वायर एंड माइनस b का स्क्वायर यानी कि √18 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर में हमारे पास 4 1 जा 4 हो जाएगा, 48 का देन 3 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका 144 आ जाएगा। मैं फटाफट कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे। उसके बाद 4 1 जा फिर से 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 18 का 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 54, तो रूट में 54 लिख लो। फिर यहाँ प्लस 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 हो गया, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 48 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा। उसके बाद फिर से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 1 जा फिर से 5 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास 18 2 जा हो जाएगा 36। इतना क्लियर है सबको। मैंने क्या किया है, रूट का रूट से मल्टीप्लाई किया है, बाहर में जो नंबर है उसका बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया है। अब ये हो जाएगा हमारा 4। 144 किसके स्क्वायर होता है, आप लोगों को पता है कि 12 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 144, यानी कि यहाँ पर अगर मैं इसको 12 मल्टीप्लाई 12 लिखूंगा तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा 12 बन करके, तो मैं डायरेक्ट इसको बाहर निकाल देता हूँ। आप भी एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। माइनस में हमारे पास 4 रूट में 54 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करेंगे। 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग 54 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 6। अगर आप डायरेक्ट 9 मल्टीप्लाई 6 नहीं लिखते हो ना, तो भी आप लोग ऐसे कर सकते हो, जैसे 54 के आप लोग फैक्टर निकाल लेना। एग्जाम में अगर दिमाग में नहीं आएगा तो इस तरीके से 3 के टेबल में हमारे पास 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9 एंड देन 3 1 जा 3, तो यहाँ से 3 3 का पेयर बन जाएगा, लेकिन एक 2 और एक 3 का पेयर नहीं बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास 3 3 का अगर पेयर बन रहा है तो 3 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 ×
इनटू में 3 और रूट के अंदर मेरे पास 2 और 3 बच जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग 2 × 3 यानी कि 6 लिख सकते हो इस तरीके से। समझ में आया? और दूसरी चीज़ आप इसको क्या कर सकते हो, एक स्टेप अगर ऐसे अगर आप नहीं निकाल पाओ तो आप इसको दोबारा ऐसे भी कर सकते हो कि 54 को √9 × √6 कर सकते हो। √9 यानी कि 3 बन करके बाहर निकल जाएगा और √6 तो कोई भी पेयर नहीं बन पाएगा क्योंकि हमने देख लिया √6 यानी कि 2 × 3 होता है, तो वो अंदर में ही रह जाएगा। तो जैसे आपको ईजी लगे वैसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे अपने कॉपी में कहीं पर रफली फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों तरीके सही हैं। आगे बढ़ते हैं, सेम टू सेम 96 के साथ भी करेंगे। 96 जो है वो हमारा क्या बन करके बाहर निकल सकता है भाई, 96 हमारा 16 सिक्सा होता है, यानी कि ये मेरा 4 × 6 बन करके बाहर निकलेगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 96 है तो ये मेरा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का टेबल में 48 टाइम पे आएगा, फिर 2 का टेबल में 24 टाइम पे आएगा, फिर 2 का टेबल में हमारे पास 12 टाइम पे आएगा, फिर हमारे पास 2 का टेबल में 6 टाइम पे आएगा, फिर 2 का टेबल में 3 टाइम पे और लास्ट में 3 × 1 = 3 हो जाएगा। तो 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर एक और बन गया और यहाँ पर 3 का टेबल यानी 3 और 2 हमारे आपस में पेयर नहीं बना पाए, तो 3 × 2 = 6 हमारा रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो 5 को हम लोग लिखेंगे। उसके बाद 2 का पेयर बना हुआ है तो मल्टीप्लाई में 2 × 2 कर देंगे जो कि रूट से बाहर निकल गया, और 2 और ये 3 बाहर नहीं निकल पाए तो रूट के अंदर 2 × 3 = 6 को लिख देंगे। इतना क्लियर है? माइनस में 5 × 6 हो जाएगा क्योंकि √36 यानी कि 6 होता है, 6 का स्क्वायर ही 36 होता है। नीचे में हमारा √48 का स्क्वायर है तो 48 बन जाएगा पूरा पूरा, और √18 का स्क्वायर है तो ये 18 बन जाएगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा हमारे पास 12 4 जो हमारे पास होता है 48, माइनस में 4 3 = 12 √6 हो गया, प्लस में हमारे पास 5 4 = 20 हो जाएगा √6 के साथ, माइनस में 5 6 = 30 हो जाएगा। नीचे में हमारे पास 48 में से 18 माइनस हुआ तो 30 आ गया। ऊपर में भी देखो 48 - 30 है तो यहाँ पर भी 48 में से 30 48 में से 30 माइनस होगा तो ऊपर में 18 आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो प्लस की साइन उतर जाएगी। 20 में से 12 माइनस होगा तो 8 √6 आ जाएगा। नीचे में 30 है। अब यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि सभी में 2 कॉमन है, तो मैं सभी में से 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा 9 प्लस में 4 √6। इस तरीके से ध्यान रखना रूट्स के अंदर से जो है ना कॉमन नहीं निकलता, जो बाहर वाले पावर्स हैं वही बस होते हैं। नीचे में हमारे पास 30 है तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 15 = 30। तो जो बुक में आपका आंसर दिया हुआ है 9 + 4 √6 डिवाइड बाई में 15 वो आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। थोड़ा सा आपको मेहनत यहाँ पर करना पड़ेगा इस वाले स्टेप में। बाकी जो क्वेश्चन है ना पूरा का पूरा ईजी क्वेश्चन है, जैसे पहले सॉल्व किया है उसी टाइप से कॉन्सेप्ट से बनेगा एकदम। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ये रहा हमारा 5th क्वेश्चन जो कि पिछले वाले क्वेश्चन कंपैरिजन में बहुत इजी है। नीचे में हमारे पास √3 + √2 दिया हुआ है, तो ऊपर में हमारे पास हो जाएगा √3 माइनस में √2 और नीचे में हमारे पास फिर से वही √3 माइनस में √2 आ जाएगा। अब देखो तो हमारे पास ऊपर में a - b दोनों में है, तो इसको हम लोग a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहीं पे बगल में लिख देता हूँ मैं, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस में √2 का स्क्वायर पूरी तरीके से। नीचे में हमारा a + b और a - b हो रहा है, तो पहले की तरह यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √3 का स्क्वायर और माइनस में √2 का स्क्वायर अलग अलग। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। कई बार -2ab को पहले भी लिख देते हैं, तो दोनों चीज़ें सही है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो वही मैं करूँगा, a² लिखूँगा पहले यानी कि √3 का स्क्वायर, प्लस में b² यानी कि √2 का स्क्वायर और माइनस में 2ab यानी कि 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा a के साथ और b के साथ। उसके बाद हमारे पास नीचे में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो 3 में से 2 माइनस होकर के 1 आ गया, नीचे का खेल खत्म, बस ऊपर में हमारा आंसर आ जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर हमारे पास 2 हो जाएगा, माइनस में 2 और 3 × 2 = 6 आ जाएगा रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा हमारा 3 और 2 5 माइनस में 2 √6। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें डिनोमिनेटर में √5 - √3 है, तो ऊपर में √5 + √3 हो जाएगा और नीचे में भी √5 प्लस में √3 हो जाएगा। देन हमारे पास नीचे तो a² - b² का फॉर्मूला लग गया, दिख रहा है क्लियरली, a - b का स्क्वायर यानी a² - b²। ऊपर में 3 1 जा, यहाँ पर देखो 1 है तो 3 1 जा हमारा 3 हो जाएगा, √5 और √5 मिलकर के 5 बना लेंगे। फिर यहाँ पर से हमारे पास 1 है तो फिर हमारा 3 1 जा 3 हो जाएगा एंड 5 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √15 आ जाएगा। देन यहाँ पर अब इस वाले का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जा तो 1 ही हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। √5 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √15 आ जाएगा। देन हम चलो 1 भी लिख ही देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हम लोग का √15 है, यहाँ भी √15 है, तो इनको हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, देन लास्ट में फिर से वही 1 1 जा 1 हो गया
और √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा पूरा वो 3 बन जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं आगे। नीचे में हमारे पास √5 का स्क्वायर 5 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। ऊपर में 5 3 जा 15 आ जा रहा है। उसके बाद √3 का √3 15 है, 1 √15 है, सॉरी √3 बोल रहे हैं यार, 3 √15 और 1 √15 है, तो 3 और 1 हमारे पास 4 हो जाएगा और √15 आ जाएगा। देन यहाँ पर 3 1 जा 3 हो गया लास्ट में, तो अब ये हमारा आंसर आ गया। 15 और 3 हमारे पास हो जाता है 18, प्लस में 4 √15 आ गया, और नीचे में 5 में से 3 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा। अब चाहो तो फिर से आप कॉमन करके इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो। ऊपर में से अगर 2 कॉमन लोगे तो ये हमारा 9 बन जाएगा, प्लस में 2 √5 हो जाएगा। 2 हमने कॉमन ले लिया ऊपर से, नीचे में 2 है, तो ये 2 और ये 2 अगर कैंसिल कर दो तो 9 प्लस में 2 √5 हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल वाला। तो इस तरीके से आपको ये पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन थे इनको सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो हमारा 5th क्वेश्चन है वहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सिंप्लीफाई करने के लिए भी हमको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास तो अब 2 टर्म है, यहाँ पर हमारे पास देखो बीच में प्लस की साइन है, यानी कि ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज करेंगे और इसके डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज करेंगे। उसी तरीके से आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, इनमें टोटल 3 टर्म्स हैं, तो हम लोग डिनोमिनेटर को सब में रैशनलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आपने 4th वाला सॉल्व कर लिया ना अपने से, तो 5th वाला भी आपसे आराम से सॉल्व होगा। जैसे कि आपने बचपन में 2 + 2 जब किया था, तो उसके बाद फिर आप 20 + 20 भी करना सीख गए थे ना, सेम चीज़ वही है यहाँ पर। ये मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग क्या करो कि इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ पर कुछ है, ये भूल जाओ। बस इसको अगर हमको सॉल्व करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं √5 प्लस में √3, नीचे वाले को उतारते √5 माइनस में √3। देखते हैं नीचे में माइनस है तो मल्टीप्लाई कर देते ऊपर में प्लस के साथ, यानी कि √5 प्लस में √3 ऊपर लिखते और नीचे में भी वही काम, √5 प्लस में √3 लिख देते हैं। हमने इसको क्या किया, इस वाले टर्म के लिए हमने इसको यानी इन दोनों को उतारा है ताकि ये जो डिनोमिनेटर है ना वो रैशनलाइज हो जाए। अब लेकिन इसको भूलना नहीं है, थोड़ी देर के लिए भूल गए थे, कोई बात नहीं। अब इसको वापस से याद कर लो। अब यहाँ पर भी जब प्लस की साइन है तो प्लस की साइन लगा लो और इसको उतार लो। ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस में √3, नीचे में √5 प्लस में √3, और यहाँ पर अब चूंकि प्लस में 5 है ना, प्लस वाला नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी रैशनलाइज करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, इस तरीके से। समझ में आया ना, बस यही करना है आपको। पहले बस एक बार करना पड़ा था, अब आपको 2 बार करना पड़ रहा है। आगे क्वेश्चन में 3 बार करना पड़ेगा। चलो अब सॉल्व करते हैं। नीचे a माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर में हमारे पास या देखो यहाँ भी √5 + 3 है, √5 + 3 है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे √5 प्लस में √3 का होल स्क्वायर, ताकि हमारा टाइम बचे। बीच में प्लस की साइन है तो प्लस की साइन लगा लो। यहाँ भी देखो a + b और a माइनस b है, तो सेम चीज़ होगा, यहाँ भी वही फॉर्मूला लग जाएगा, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ऊपर में हमारे पास a माइनस बी और a माइनस बी दोनों हैं, तो इस बार हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना देंगे, यानी √5 माइनस में √3 का होल स्क्वायर। बस फॉर्मूला में इनको पुट कर दो। a + b का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस में 2ab, इस तरीके से। ठीक है, नीचे में हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस में 3, √5 का स्क्वायर 5 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। सेम काम इधर भी हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में 2ab हो जाएगा। बस यही फ़र्क रहेगा, इधर प्लस 2ab था, इधर माइनस 2ab हो गया। नीचे में यहाँ पर भी हमारा 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, ये हो गया हमारे पास 2 रूट में 15। नीचे में हमारे पास 2 आ गया, इधर भी हमारे पास वही हो जाएगा 5 प्लस में 3 माइनस में 2 रूट 15। नीचे में हमारे पास 2 आ गया, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, तो अगर हम लोग को प्लस करना है तो कुछ नहीं करना, एलसीएम वगैरह नहीं लेना है, बस 2 को एक बार कॉमन उतार देना है। जैसे बचपन में आप लोग क्लास 6 में करते आए हो, 2 और 2 है एक साथ, तो 2 को उतार दो, ऊपर वाले को सॉल्व कर दो। तो ऊपर हमारे पास हो जाएगा 5 5 10, 3 3 हो जाएगा 6। यहाँ पर हमारे पास 2 रूट 15 है, ध्यान रखना प्लस में, और इधर हमारे पास 2 रूट 15 है माइनस में, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनका खेल खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो इतने बड़े क्वेश्चन का जो आंसर है वो छोटा सा 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना था। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जैसे कि हम देख रहे हैं 3 टर्म्स हैं, तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा ये सॉल्व होगा, इसीलिए मैंने इसको क्या इस तरीके से कर लिया है कॉपी को। भले आपको थोड़ा छोटा दिखेगा, लेकिन पूरा का पूरा मुझे लिखना पड़ेगा। अगर मैं सीधा रखता ना कॉपी तो दिक्कत होता। मैंने कॉपी को थोड़ा सा वर्टिकली रख दिया है यहाँ पर, सॉरी हॉरिजेंटली रख दिया है। तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा मेरे पास
1 डिवाइड में 2√3 है, तो ऊपर नीचे भी हमारे पास 2√3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ क्वेश्चन वगैरह गलत, हाँ 2 प्लस में √3 था यार, तभी मुझे लगा कि 2√3 कहाँ से गया, 2 प्लस √3 है। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर में 2 माइनस √3 हो जाएगा और नीचे में भी 2 माइनस √3 हो जाएगा। देन हमारे पास इधर 2 डिवाइड में √5 माइनस √3 है, तो ऊपर में √5 प्लस √3 हो गया एंड नीचे में भी √5 प्लस में √3 हो जाएगा। देन हमारे पास ये है 1 डिवाइड में 2 माइनस में √5, तो ये हमारे पास दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है। ऊपर में भी हो जाएगा 2 प्लस में √5 और नीचे में भी हो जाएगा 2 प्लस में √5। ठीक है, इतना क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, ऊपर में 2 माइनस में √3 आ जाएगा। नीचे मेरा a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। इस तरीके से इधर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 2 का √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√5 आ जाएगा, और 2 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। नीचे में फॉर्मूला लगा दो, √5 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 1 से मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का, तो यही आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 प्लस √5 आ जाएगा। नीचे में हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस में √5 का स्क्वायर हो जाएगा। देन फिर अब इसको सॉल्व करें अगर अपन, तो ऊपर में तो यही रहेगा, कुछ इसमें सॉल्व हो नहीं रहा है। ठीक है, नीचे में हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस में माइनस में √3 का स्क्वायर हमारा 3 हो जाएगा। इधर हमारे पास √5 और √3 है, तो ये सॉल्व नहीं होगा, ध्यान रखना। रूट अगर सेम रहता है तभी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है ना। पावर अगर इधर सेम है, यानी बाहर अगर नंबर सेम है, तब ऐड और माइनस नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पर, तो ये एज इट इज़ उतर जाएगा इस तरीके से। ठीक है, नीचे में हमारे पास √5 का स्क्वायर 5 हो गया और √3 का स्क्वायर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, इधर भी हमारा सेम वही चीज़ है, सेम टू सेम उतर जाएगा। नीचे में ये हो गया 4 माइनस में हमारे पास 5 हो जाएगा, क्योंकि √5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 दिख रहा है, ये 2 हो गया और ये हमारे पास फिर से -1 हो गया। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो इस तरीके से हमारे तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा एलसीएम एक बार में। या फिर अगर इसको आपको और ज़्यादा आसान बनाना है तो ऐसे भी कर सकते हो, 2 माइनस में √3, नीचे में 1 आ गया, प्लस में ये हो जाएगा, देखो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 को कॉमन ले लो आप लोग, ये हो जाएगा हमारा √5 प्लस में √3, और नीचे में हमारे पास 2 आ ही गया है, तो इसलिए मैंने 2 को कॉमन लिया ताकि ऊपर नीचे 2 से कैंसिल हो जाए और नीचे में हमारे पास 1 आ जाए। फिर इधर हमारे पास 2 प्लस में √5 है और नीचे में हमारे पास -1 है, तो इस माइनस की वजह से इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा, नीचे 1 है तो इसका खेल खत्म, ये हो गया 2 माइनस में √3। उसके बाद यहाँ भी 1 है तो ये हमारे पास √5 प्लस में √3 हो जाएगा, और फिर से यहाँ पर हमारे पास माइनस की साइन है, तो ये मेरा प्लस माइनस माइनस में 2 हो गया और प्लस माइनस मेरा माइनस में √5 हो जाएगा इस तरीके से। अब देखते हैं, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो रहा है, माइनस का √3 प्लस का √3 कैंसिल हो रहा है, प्लस √5 और माइनस √5 कैंसिल हो रहा है। तो इतने बड़े क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक छोटा सा अंडा है, यानी कि 0 है। तो इस तरीके से आपको सेकेंड पार्ट सॉल्व करना था। चलिए जल्दी से थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। सो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, चलिए सॉल्व किया जाए। ये हो जाएगा सबसे पहले 2 डिवाइड में √5 प्लस √3 है ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा √5 माइनस √3 से, नीचे में भी √5 माइनस √3। उसके बाद अब यहाँ पर 1 डिवाइड में √3 प्लस √2 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में √3 माइनस √2 से और नीचे में भी √3 माइनस √2 से। फिर माइनस में 3 डिवाइड बाई √5 प्लस √2 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा √5 माइनस √2 से, नीचे में भी √5 माइनस √2। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर देखो मुझे दिख रहा है कि √5 और √3 फिर से आ रहा है, तो इन दोनों को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2 ब्रैकेट में √5 माइनस √3। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको 2 का मल्टीप्लाई √5 से भी करना है और √3 से भी करना है, वही चीज़ तो मैंने यहाँ पर कर दिया। तो मैंने इस तरीके से लिखा है ताकि जैसे पिछले क्वेश्चन में आगे में कट हो रहा था तो मुझे एक स्टेप बाद में बढ़ाना पड़ा था ना, कॉमन लेना पड़ा था, वो फिर नहीं करना पड़ेगा। अगर कट होगा तो डायरेक्ट कट हो जाएगा, और कट नहीं होगा तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। नीचे मेरे पास a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा √3 माइनस में √2 ही आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर के। नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जब 3 का मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ होगा, 3 के इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। वीडियो में आ रहा है ना, हाँ वीडियो में आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा 3 का मैं मल्टीप्लाई ना करके ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है। नीचे में हमारे पास यहाँ भी हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। देन ये हो गया हमारा 2 ब्रैकेट में √5 माइनस में √3। नीचे में देखो √5 का स्क्वायर मेरा 5 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर मेरा 3 हो जाएगा, तो 5 में से फिर 3 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट एकदम 2 लिख दे रहा हूँ, एक यहाँ पर जो है ना स्टेप में स्किप कर दे रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके। यहाँ पर हमारे पास √3
प्लस में माइनस में √2 है, नीचे मेरा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और है ना, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 1, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 3 ब्रैकेट में √5 माइनस √2 रहेगा, नीचे में √5 का स्क्वायर 5 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 आ जाए, तो नीचे में मैं डायरेक्ट 3 लिख देता हूँ। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, नीचे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 लोग को लिखने की जरूरत है ही नहीं, ऊपर वाले को लिखो और सॉल्व कर दो। तो ये हो गया √5 माइनस में √3 प्लस में √3 माइनस में √2, फिर हमारे पास प्लस में √5 एंड माइनस में √2 प्लस √5। अरे यार एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है दया, गड़बड़ी इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये कट नहीं हो रहा है। अगर √5 और √5 को देखें तो ये मेरा √10 आ जा रहा है, जबकि मेरे हिसाब से यहाँ पर ये कट होने के बाद माइनस में आना चाहिए था। तो गलत मैंने कहाँ पर किया है, अच्छा गलत यहाँ पर किया है कि ये मैंने यहाँ पर शुरू में देखो माइनस की साइन थी और मैं यहाँ पर प्लस लगाना शुरू कर दिया था, तो यही गलत है। यहाँ पर ये मेरा माइनस लगते जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस में √5 होगा और माइनस माइनस प्लस में √2 होगा, तब देखो ना पूरा पूरा कट होगा। माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल, माइनस √2 प्लस √2 कैंसिल, प्लस √5 और ये माइनस √5 कैंसिल, तो पूरा कट होकर के फिर से हमारा आंसर छोटा सा अंडा आ गया, यानी कि 0 आ गया। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। कितने मिनट का हो गया हमारा, 25 मिनट का वीडियो हो गया। 6 क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, इसीलिए काम करते हैं 6 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, नहीं तो फिर और ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।